Hello everyone. This question appeared in JEE Advanced 2026. Before watching, pause the video and try it yourself. Now, let's read the question first. हमारे पास क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन f 0 से लेकर इंफिनिटी गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन है 0 से इंफिनिटी और रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। गिवन बाय, तो हमें फंक्शन क्या दे रखा, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस एक्स प्लस वन। तो हमें सबसे पहले क्या फंक्शन दे रखा है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ये फंक्शन है। तो हमें ये बताना कि हमारे पास जो भी ये स्टेटमेंट्स हैं, चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन ठीक है। ओके, तो मैंने जैसे ही ऑप्शन देखे कि ऑप्शन ए कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1, द फंक्शन हैव एज ए लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट ए बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, the function f has a local minima at some point b belongs to 0 to infinity. The function f has neither a point of local maxima nor a point of local minima in the interval 0 to infinity. अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ पे डेरिवेटिव दिखे, मुझे लोकल मैक्सिमा दिखा, लोकल मिनिमा लिखा हुआ दिखाई दिया, तो मैं इतना समझ गया कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से, ये चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी से हमारे पास क्या आता है ये क्वेश्चन। तो एओडी में अब मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और डेरिवेटिव के बाद तो सबसे पहला दो आइडिया मुझे क्या है कि मुझे इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। हमारे पास जो फंक्शन है उसको लिखते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स प्लस वन। तो डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स ये क्या आता है, रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर यूज होगा प्रोडक्ट रूल, और हमें पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स log x बेस ई एज इट इज प्लस, अब रूट एक्स एज इट इज और log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x माइनस एक्स। अब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास बना एफ डैश एक्स। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर मैंने लिया 2 रूट एक्स, ये हमारे पास बनता है log x बेस ई प्लस 2, और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है -2 रूट एक्स। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना एफ डैश एक्स। ओके, अब पहले ऑप्शन की तरफ देखूं तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो मुझसे पूछा जो फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब जो ये हमारे पास फंक्शन बना, ये क्या ये इंक्रीजिंग है या फिर क्या है डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 1। तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन का ये पता लगाना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो मैं क्या करता हूँ, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। और मुझे इस फंक्शन के बारे में पता लगाना है, इस फंक्शन के बारे में पता लगाना है कि ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 1। तो मैं क्या करूं, इस फंक्शन का क्या कर दूं डेरिवेटिव। कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पर एफ डबल डैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ के बारे में बताना है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये है और उसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो हम लोग करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्वोशंट रूल। नीचे वाले का क्या हो जाता है हमारे पास स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया 4x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 -2 रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय द डेनोमिनेटर माइनस
न्यूमरेटर हमारे पास आएगा एज इट इज log x bc प्लस 2 -2 √x इंटू डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव, 2 √x का डेरिवेटिव हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/2 √x। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 4x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√x -2 माइनस log x बेस e बाय √x प्लस 2/√x माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, -2/√x, और ये हो जाएगा +2। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस log x बेस e डिवाइडेड बाय 4x। तो ये हमारे पास बनता है डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f। अब हम लोग नोटिस क्या करते हैं, 4x√x। ओके, अब हमें किसके बारे में चेक कर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें। f XX हमारे पास कितना आ गया, माइनस log x बेस e डिवाइडेड बाय 4x√x। हमें चेक कौन से इंटरवल में करना है, हमें चेक करना है जब हमारे पास x कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो जब हमारे पास x 0 से 1 के बीच में है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो हमारे पास x है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो log x हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, log x बेसिक क्या हो गया, नेगेटिव। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी मैं अगर log x का ग्राफ बनाऊं तो मुझे पता, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो log x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो, log x तो क्या हो गया, नेगेटिव। रूट एक्स तो क्या होगा, पॉजिटिव। x 0 से 1 तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो मेरे पास फंक्शन है डबल डेरिवेटिव ऑफ x, ये मेरे पास 0 से 1 के बीच में क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। अगर फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर जो ये फंक्शन f'(x) है, ये हमारे पास कैसा होने वाला है, ये हमारे पास कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। बट हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 1। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है, रॉन्ग। ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। अगला ऑप्शन कहता है द फंक्शन f एज अ लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट a। सी ऑप्शन लोकल मिनिमा, और डी कहता है कि ना कोई लोकल मैक्सिमा है ना कोई क्या है, लोकल मिनिमा। तो मतलब अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो कि या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मीना या मिनिमा होगा, या फिर कोई दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, बट क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने यहां से थोड़ा हिंट लिया कि अगर हमारे पास फंक्शन इस वाले में जो हमने ये f'(x) निकाला था, ये जहां पर भी 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखते हैं ये 0 होने का मतलब क्या हो गया, log x बेस e प्लस 2 -2 √x शुड बी इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1। तो मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो ये टर्म क्या होगी, 0, डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। मतलब कि x इक्वल टू 1 हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है क्रिटिकल पॉइंट। अब बस हमें ये पता लगाना है कि क्या ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, या दोनों में से कुछ भी नहीं। अच्छा, हम थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करता हूं मैं, कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे क्या है, 0 है। किसी भी पॉइंट पे क्या है, 0। अगर
डेरिवेटिव उससे पहले हमारे पास पॉजिटिव है, उसके बाद क्या है, नेगेटिव। तो हमें क्या पता चलता है, ये क्या बन जाता है हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। अगर पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है तो वो क्या बन जाता है, लोकल मिनिमा। और अगर दोनों साइड पॉजिटिव है या फिर दोनों साइड हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो ना तो वो लोकल मैक्सिमा होता, ना हमारे पास क्या होता, लोकल मिनिमा। ये बात हमें याद है। अब हम देखते हैं इस फंक्शन के बारे में, डेरिवेटिव का जो हमने निकाला कि कहाँ 0 से 1 से पहले ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या 1 के बाद क्या है। अब इतना मुझे समझ में आ गया कि 2√x जो है ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जो हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है ये क्या है, पॉजिटिव। तो मुझे बस ऊपर वाले का पता लगाना कि वो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग चलते हैं, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड चलते हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। ओके, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो हमारे पास मान लेते हैं, मैंने उस जो हमारे पास नीचे वाले को छोड़कर जो बचता है gx, वो हमारे पास क्या आता है, gx को मैंने क्या लिखा, log x बेस a प्लस 2 माइनस 2√x। अब चेक करना है कि 0 से 1 के बीच में क्या gx पॉजिटिव है या क्या है, नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, g डैश x निकालते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, 2 का डेरिवेटिव 0, और ये क्या हो गया, -2√x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2√x। ये हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस रूट एक्स बाई एक्स। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी रूट एक्स भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। ये होल टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। मतलब कि जो जी एक्स हमारे पास फंक्शन है, वो हमारे पास कैसा फंक्शन है, वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग। वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग इन 0 to 1। अब g ऑफ 1 तो क्या है, 0 है। g ऑफ 1 तो क्या है, 0। और अगर x 0 से 1 के बीच में है, तो जो gx की वैल्यू है वो g1 से क्या होनी चाहिए, छोटी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो मैं ये समझ गया कि अगर x 0 से 1 के बीच में है तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लेस देन 0। ये g1 क्या था, 0। तो मैं इतना समझ गया कि अगर हमारे पास ये पॉइंट x इक्वल टू 1 है, इससे पहले gx की वैल्यू नेगेटिव, gx नेगेटिव मतलब कि f डैश x क्या हो जाता है हमारे पास, नेगेटिव। अब मैं चेक करूंगा कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होने वाला है। तो अगेन gx हमने निकाला, g डैश gx को हमने वापस से लिखते हैं एक बार, gx हो गया log x बेस e प्लस 2 माइनस 2√x। g डैश x हमारे पास निकाला था 1 माइनस रूट एक्स बाय में x। अब देखें, अगर हमारे पास x जो है 1 से बड़ा है तो रूट एक्स 1 से बड़ा होगा, तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। 1 माइनस रूट एक्स नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बना कि अगर x 0 से 1 के बीच में 1 से बड़ा है तो g डैश x हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो gx फंक्शन है वो मेरे पास कैसा फंक्शन बन जाता है, डिक्रीजिंग। तो मैं इतना समझ गया कि अगर हमारे पास कोई भी x 1 से इंफिनिटी के बीच में है तो g ऑफ 1 जो भी होगा वो g ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन g ऑफ x। ये मैं कैसे समझा, क्योंकि 1 के बाद फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, तो इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट घटेगा। तो g1 इज ग्रेटर देन gx, और g1 कितना था, 0। तो gx हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0, मतलब gx हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, gx नेगेटिव, तो हमारे पास f डैश x क्या हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव। तो मैं ये समझा कि ये जो है 1 के बाद भी हमारे पास क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो x इक्वल टू 1 से पहले भी f डैश नेगेटिव, बाद में भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये ना तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा है, ना ये हमारे पास क्या है, लोकल
मिनिमा। तो ये सब देख के हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ऑप्शन बी एंड सी भी हमारे पास क्या होगी? गलत, क्योंकि ना वन पे मैक्सिमा है ना वन पे क्या है? मिनिमा। हाँ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारा ठीक होता है ऑप्शन नंबर डी। हम्म, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो हमने इस क्वेश्चन में की आइडिया हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दिखते ही हमें आइडिया लगा कि हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे फंक्शन का क्या लेना है? डेरिवेटिव। और इस पैटर्न को हमेशा ध्यान रखना, आगे फ्यूचर में कोई भी जेई की प्रॉब्लम आ जाए, अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बात हो रखी हो तो हमेशा क्या यूज करना है? उस फंक्शन का क्या लेना है हम लोगों को? डेरिवेटिव।